हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक आईएएस पीसीएस एंड आई एम सो सॉरी, बहुत टाइम से कोई भी वीडियो लेक्चर्स नहीं आ रहे थे ड्यू टू सम रीजंस। तो आज से मैं आपके साथ ये जो लूसेंट बुक होती है, जो आपके वन डे एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस हो, अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आज से हम इससे पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पॉलिटी। यहाँ से हम एक बार ख़त्म कर लेंगे ना पॉलिटी। अब आप लोग के कुछ फीडबैक चाहिए मुझे, वो मैं आपसे लास्ट में वीडियो में पूछ लूँगी। जब हम यहाँ से ख़त्म कर लेंगे पॉलिटी, देन विल मूव ऑन टू एम लक्ष्मीकांत, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, या फिर जैसा भी आपका फीडबैक रहेगा। तो चलिए आज समझते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं इस बुक से। देखो, ये वाली बुक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो क्रिस्प वे दे रखा है, ठीक है, बहुत ही क्रिस्प वे में एकदम शॉर्टकट में चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं। तो जिसने वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप कर सकते हो यहाँ से, बट अगर यूपीएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले एम लक्ष्मीकांत के या फिर और जो इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी, उनका पता होना चाहिए, नहीं तो इससे काम सिर्फ नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ये बुक पढ़ते हैं। अगर आपके पास ये बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो यहाँ पे बस ध्यान से सुनो एंड आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। देखिए, ये तो सवाल कभी पूछा नहीं जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो रिलेटेड किससे है। तो भाई पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो इटसेल्फ एक ग्रीक वर्ड पोलिस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे। अब कौटिल्य के आपको अर्थशास्त्र के बारे में पता ही है, जो कि इंडियन पॉलिटी की एक बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है, और एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स की किताब है, उसमें सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया जो कि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, अब वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे मैं आपको इन शब्दों के मतलब समझा देती हूँ। सबसे पहले कमिंग ऑन टू द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स, देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह कोई फेडरेशन तो नहीं है, ठीक है, कि स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हो गया और एक फेडरेशन बन गई, ऐसा तो कुछ नहीं है। इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में पहले इंडिया बना, देन उसके बाद आपको 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंटली देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले स्टेट्स बन गए, फिर उन स्टेट्स ने एग्रीमेंट करा और देन वो एक एग्रीमेंट पे आते हैं कि भाई हम इंडिया बनाएंगे। नहीं, पहले इंडिया है तो इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, फेडरेशन नहीं है, बट कुछ चीज़ों में आपको फेडरल फीचर्स डेफिनेटली नजर आते हैं सामने। सोवरन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, सोशलिस्ट है, मिक्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का, ठीक है, जितना गवर्नमेंट है उतना प्राइवेट सेक्टर के भी इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। सेक्युलर है, ठीक है, सेक्युलर है, यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारी कंट्री का। डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, टाइमली इलेक्शंस होते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करा जाता है, चुना जाता है। रिपब्लिक है, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, ठीक है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे हमारे यहाँ आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, वो इलेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। एंड देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, नॉट हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट जैसा आपको यूएसए में देखने को मिलता है वैसा भारत में नहीं मिलता है, ठीक। तो रिपब्लिक, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा जो संविधान है वो बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, तैयार हो गया था। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है प्रियम्बल में भी, अगर आप डेट जो मेंशन करी गई है हम आगे चल के पढ़ेंगे तो यही डेट मेंशन है प्रियम्बल में, 26 नवंबर 1949, बट ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजंस 26 जनवरी 1950 को सिलेक्ट करा गया कि हमारा जो संविधान है वो इस दिन से लागू होगा, और इसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। 26 जनवरी को आप परेड देखते हैं कर्तव्य पथ पे। अब बात कर लेते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। कुछ आपको फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स भी हैं। देखो, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये एक स्टेटमेंट है जो मेंशन करा जाता है। इंडिया इज द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। आप इंडिया को नहीं तोड़ सकते हो, बट आप इंडिया में से कुछ स्टेट्स को तोड़ सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एग्जाम्पल में। उत्तर प्रदेश से टूट करके उत्तराखंड बना, उसी तरीके से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश वाले सेक्शन में भी आपको देखने को मिलता है।
तो अभी तक की तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात है एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को पढ़ने की और याद करने की कि आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 क्या बात कहता है। तो आप मोटा मोटी बस इतनी बात याद रखना कि आर्टिकल 74 किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है, विद द हेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करता है, और यही मिलकर के प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं। यहीं पे ये बात लिखी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए विद द हेड प्राइम मिनिस्टर, जो कि एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डेंस में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सारी की सारी अपने फंक्शंस एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर कहा जाए तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आर्टिकल 74 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात कर लेते हैं, हमारे भाई 2 हाउसेज हैं, हमारे पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये 3, अगर ये पार्लियामेंट है तो इसके 3 अभिन्न अंग हैं। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है प्रेसिडेंट। हालांकि प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा या लोकसभा के, बट कोई भी बिल, एक एक्ट तब तक नहीं बन सकता है जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपना असेंट नहीं देते हैं। तो प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मेंबर नहीं होते हैं, ये बात याद रखें। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आता है कई बार, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, स्टेटमेंट से असर्शन रीजन में आ जाता है ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपल पे। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हाउस ऑफ द पीपल कौन है, लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा है, तो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, इसी तरह से अगर बात करी जाए तो स्टेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नर होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट सेंटर में होते हैं, गवर्नर स्टेट में होते हैं। उसी तरह से जैसे आपने सेंट्रल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखी तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिसके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और सारी की सारी जो पावर्स होती है अल्टीमेटली इन्हीं के पास होती है। गवर्नर उनके कहने के मतलब एड एंड एडवाइस करते हैं ये गवर्नर को। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा कहा जाए तो, ठीक है, विधानसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी लेजिस्लेटिव पार्ट्स। अब लेजिस्लेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, जो लॉ बनाने के पार्ट्स होते हैं। किसके? लॉ बनाने के पार्ट्स। हम 3 चीज के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। चेक्स एंड बैलेंस करने के लिए एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, ये लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं, जुडिशरी चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। ठीक, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पार्ट्स पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के बीच में। ठीक, आपने कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जो एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें सेंट्रल लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉ बनाते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के ही लॉज बनाते हैं। ठीक, ये बात आपको याद होनी चाहिए। बाकी की चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ते रहेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कभी भी बात आए कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या अमेंड करा जा सकता है, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा जा सकता है, बट स्टेट नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड। सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स पार्लियामेंट के पास में ही है जो कि संविधान को संशोधित कर सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। किसके पास पावर्स है? तो भाई हमारे पार्लियामेंट के पास, हमारा जो संसद है उसके पास पावर्स है संविधान को अमेंड करने की। हालांकि कोई भी बेसिक फीचर में चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये बात होती है केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973, जिसके हाल ही में अभी 50 साल पूरे हुए हैं। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन देखो, प्रोविजन है इंडिपेंडेंस, जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। आपको कैग देखने को मिलते हैं, ऑडिटर जनरल, जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन है, वो सारी इंडिपेंडेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो है अच्छे से इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। अब यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फीचर्स दिए गए हैं, कुछ पर्टिकुलर्स हैं कि भाई देश का क्या नाम है और किस टाइप की गवर्नमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। 1 डे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो हमारे देश का नाम क्या है भाई?
हमारे देश का नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया भारत का गणराज्य, ठीक है, भारत है हमारे देश का नाम, इंडिया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो इस बात पे डिबेट करने की नीड नहीं है। इंडिया दैट इज भारत क्लियरली मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट का टाइप क्या है, तो गवर्नमेंट है हमारी सोवरन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है हमारी सरकार को। सोशलिस्ट है, ठीक है, सोशलिस्ट है। सेक्युलर है, हालांकि यहाँ पे सोशलिस्ट लिखा है पर आपको आज ब्लेंड देखने को मिलता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का। सेक्युलर है, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, टाइमली इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। रिपब्लिक है, मतलब यहाँ पे आपको जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है। मोनार्की सिस्टम यहाँ पे नहीं चलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है हमारे यहाँ पे, संसद है, चुनाव होते हैं। कैपिटल हमारी नई दिल्ली है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की बात करें तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे पास। कितने? 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। अभी भी अगर आप गांव में कोई स्कूल विजिट करते हैं तो शायद, मतलब कई सारी जगह पे, गांव नहीं कहना चाहिए स्पेसिफिकली, कई जगह पे बच्चों को ही नहीं पता होता, छोटे बच्चे, कि हमारे कितने स्टेट हैं। तो भाई मतलब पता होना चाहिए, सारी बड़ी नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस हमारे देश को कब मिलती है? कॉलोनियल रूल से जो ब्रिटेन का हमारे ऊपर राज चला है इतने साल, तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत है वो आज़ाद हो जाता है। बड़े सारे लोगों का बलिदान है इसके पीछे। कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब एनफोर्समेंट में आता है? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इन्फोर्स होता है। हालांकि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रियम्बल में कौन सी डेट मेंशन है, दैट इज 26 नवंबर 1949। पूर्ण स्वराज की वजह से जो है 26 जनवरी को एज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस जो है याद रखा जाए हिस्ट्री में, इसीलिए 26 जनवरी को सिलेक्ट कर लिया गया था। लीगल सिस्टम की बात करें, ठीक, लीगल सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ठीक है, ये फाउंटेन सोर्स है लीगल सिस्टम। संविधान में ही सारी बातें लिखी गई हैं, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। वो वक्त के साथ साथ चेंजमेंट भी हम उसमें करते हैं, उसी को कहते हैं अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 की पावर है हमारे पास। याद रखना, मैं कुछ चीजें यहाँ पे नहीं दी हुई हैं बट आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, लेजिस्लेटिव ब्रांच है और जुडिशियल ब्रांच है। ये देखो, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की बात करें तो ये इन दोनों का चलता है, बट जो जुडिशियरी ब्रांच, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। फ्लैग डिस्क्रिप्शन की बात कर ले तो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसमें ट्राई कलर है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। नेशनल डेज, तो हमारे लिए 26 जनवरी जो है हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, महात्मा गांधी जी का बर्थडे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात बता करके वीडियो मैं आपके लिए खत्म करती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बात लिखी गई है। जो संविधान है हमारा, ये फाउंडेशनल लॉ है कंट्री के लिए। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, बड़े सारे पार्ट हैं, 22 पार्ट, ठीक है। अब बहुत सारे आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। बहुत सारी जगह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज भी बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो बाबा साहब की एक लाइन थी, रैंसैकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बहुत सारे में, क्योंकि कोई भी नई चीज़ नहीं, जो अच्छी चीज़ है हम उसे सीखेंगे दूसरे देशों से। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है गवर्नमेंट का, ठीक है, कंट्री की जो गवर्नेंस है उसी पे बेस्ड है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली हैं, जापान से, अमेरिका से, जर्मनी से, बहुत सारी और भी कंट्रीज से ली है। We'll definitely study the sources of the Indian Constitution। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बुक कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। बट आप लोगों को भी अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताना है, तभी मुझे मोटिवेशन आता है और तभी मैं वीडियोस बना पाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस जो हैं वो साइड बाय साइड चलती रहें, ताकि जिनको पॉलिटी कंप्लीट करना है वो पॉलिटी कर लें, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करना है वो मॉडर्न हिस्ट्री, फिर एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री, जो भी चीज़ें हैं वो चलती रहे साथ में। तो ये काम क्या करेगा ना, ये काम करेगा आपके जो यूपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए रिविजन का, और जो यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं प्रीलिम्स, जो कि 6 दिसंबर को है। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है यार, यू कैन डू योर बेस्ट, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हम यहाँ पे याद करेंगे चीज़ों को, समझेंगे चीज़ों को। और आपको वीडियो पसंद आया है, आप यहाँ तक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा इनएक्टिव थी। अब मैं बिल्कुल आपके लिए सारी चीज़ें पढ़ करके समझाने के लिए तैयार हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस मुझे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।